नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी ने किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद किया जनसभा को संबोधित। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद का नौतनवा दौरा। डाक बंगले में हुए मीडिया से मुखातिब। योगी सरकार के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। यूपी के कन्नौज में बरसात से बेघर हुए लोगों को प्रशासन की मदद। प्रभावित गरीबों और पीड़ित परिवारों तक तहसीलदार ने पहुंचाई राहत सामग्री। प्रशासन जल्द करवाएगा सर्वे। यूपी के बस्ती में दर्दनाक हादसा। कुआनो नदी में पलटी नाव। हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 लोगों ने तैरकर बचाई जान। यूपी की बस्ती में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। करंट की चपेट में आने से मां समेत 2 बच्चों की मौत। एक साथ 3 मौतों से घर में कोहराम। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में विभिन्न विकास परियोजनाओं और सभी लोकार्पण शिलान्यास किए। तो वहीं लाभार्थी परख योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। इधर मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। तो वहीं मंच और पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने राज्य सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद आज महाराजगंज दौरे पर रहे, जहां वे नौतनवा स्थित डाक बंगले में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार 4.5 साल से अन्य प्रदेशों के मुकाबले विकास के मामले में अव्वल रही है। सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया है। विरोधी दल के लोग घरों में सो रहे थे, जहां माँ को बेटा, बेटे को माँ, भाई को भाई नहीं पूछ रहा था। ऐसे संकट की घड़ी में अगर किसी ने कोविड सेंटरों का दौरा करके अगर उन बीमार लोगों का अगर उनका हालचाल ले करके उनके साथ अच्छी सुविधाओं, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनका इलाज करा करके उनको मौत के मुंह से बचाने का अगर किसी ने एक बहुत अच्छा प्रयत्न किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया, तो वहीं रायबरेली के उचाहार विधानसभा क्षेत्र के खंडारीपुर गांव में सपा विधायक मनोज पांडे ने अनौपचारिक रूप से दस्यु सुंदरी फूलन देवी की मूर्ति लगाने का कार्य प्रस्तावित किया था, जिसकी अनुमति प्रशासन से नहीं मिली। तो वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि अनुमति नहीं मिलने की वजह से मूर्ति लगाने वाले चबूतरों को तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस विभाग के पास जो इनपुट आए हुए हैं उसको देखते हुए विभिन्न थानों की पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सख्त से सख्त सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी असामाजिक तत्व मूर्ति की स्थापना न कर सके। मूर्ति लगाने का प्रकरण सर इसमें यह है कि अब गांव के लोग खंडारीपुर में निषाद बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, तो निषाद बिरादरी के लोगों ने एक प्लान बनाया और फूलन देवी को अपना नेता मानते हैं। तो इन लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें शासन और प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। हम शासन और प्रशासन के सहयोग में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रोल है? समाजवादी पार्टी का क्या रोल है इसके विषय में मैं नहीं बता सकता, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो क्या सपा वालों ने कहा था कि हम मूर्ति लगवाएंगे? नहीं, सपा वालों ने नहीं कहा था, समाज के लोगों ने मांग की थी। तो समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट दिया और 2 बार सांसद चुनी गई मिर्जापुर से।
एक तरफ यूपी की योगी सरकार गरीबों को आवास देने के लिए दिशा निर्देश दे रही है, तो वहीं कानपुर देहात में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा। यहां वर्षों से कच्चे मकान और झोपड़ी में रहने वाले ग्रामीण आवास पाने के लिए अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रही हैं। बावजूद इसके सरकार के निर्देश के बाद भी जनपद के अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे। इसी के चलते डीएम कार्यालय में ग्रामीणों ने जांच रिपोर्ट दिखाते हुए मामले का खुलासा किया, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव ने फर्जी जांच रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेज दी। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि जो ग्रामीण आवास की मांग कर रहे हैं, इन सभी ग्रामीणों के पहले से ही पक्के मकान बने हुए हैं। आज भी लोगों कच्चे मकान बने तिरपाल के सहारे रह रहे हैं। उनका कहना है कि पुरखों से हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, सूची में नाम है, बावजूद इसके आवास नहीं मिले। 12 तारीख को इनके द्वारा शिकायत की गई थी और 13 तारीख के द्वारा पंचायत सचिव ने रिपोर्ट लगाकर भेज दी कि इनके मौके पर जो मकान है वो पक्के बने हुए हैं। इस पर क्या कहना है? मुझे अपने संज्ञान में लाया 2011 में जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुआ था, जिसके सापेक्ष हम लोग अभी तक आवास देते रहे। उसके बाद में 17-18 में जो है आपका आवास प्लस सर्वे हुआ, अब उससे जो है आवास दिया जा रहा है। अब खबर अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र से, जहां फतेहपुर गांव में ग्रामीणों ने अवैध शराब बिकने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इसको लेकर अवैध शराब के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही बता दें कि यहां पर अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन इस पर अभी भी कोई अंकुश नहीं लगा। तब जाकर मजबूरन उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। हो रहा है कच्ची दारू, अवैध धंधा हो रहा है कच्ची दारू का। और लोग जो है यहाँ ये मेन चौराहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस टाइम, यहाँ रातों रात गाली देते हैं आने के बाद यहाँ। और जो अवैध धंधे का कारोबार है सब ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे यहाँ जंगल है, जंगल में ज़्यादा अवैध दारू का धंधा है। कई घर हैं ऐसे जिनके यहाँ दारू टूट रही है, दारू तोड़ रहे हैं लोग, बेच रहे हैं। शिक्षा का स्तर कमज़ोर होता जा रहा है, लोग परेशान हैं। आने वाली पीढ़ी की जो नस्लें हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। ये यहाँ पे कच्ची दारू तोड़ी जाती है, उसके विरोध ये माताएं बहनें हैं, कुछ भाई हैं, इन्होंने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया है दारू को लेकर। और ये चाहती हैं ये दारू जल्दी से जल्द बंद हो। और जैसे कि हमने देखा, जैसे प्रदर्शन हमने किया है, तो हमने कुछ लोगों का नोटिस किया है, जैसे कि दारू बेचने वाले माफिया हैं, वो कुछ लोग यहाँ पे आके इसके खिलाफ जा रहे हैं। और वो मतलब उनका कहना यह है कि जो उन्होंने दारू उधार दी है कि कमेटी उस चीज़ को हमें पैसे दिलवाए उधार वालों को। खबर अब यूपी के बस्ती से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के कुआनो नदी के मूठघाट पुल के नीचे नाव पलटने से 2 लोग डूब गए, जबकि नाविक सहित 3 लोग तैरकर बाहर सुरक्षित निकल आए। बता दें कि घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 5 युवक शराब के नशे में थे। चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त। एक बड़ी खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। यहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। नौगढ़ बांसी मार्ग पर पिकअप बाई और कार की भिड़ंत हो गई। बता दें कि 3 वाहनों की भिड़ंत के बाद पिकअप पलट गई। हादसे में 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। यूपी की बस्ती में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर एक मां के साथ 2 मासूम बच्चों की करंट से मौत हो गई। दरअसल पंखे का प्लग लगाने के दौरान हुई इस दुर्घटना में परिवार की कन्या बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं एक साथ हुई 3 मौतों से घर में कोहराम मच गया। घटना दुबौलिया क्षेत्र के जमनीजोत गांव की है। घर में पंखा लगाते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची जो 4-5 साल की है उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर है। परिवार इसमें जो मृतका हैं मैना देवी, वो और उनके 2 बच्चे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और एक बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। मौके पर पुलिस है
उन जो पीड़ित परिवार है उन सभी की मदद की जा रही है। जैसे अन्य जानकारी होगी वो आगे प्रेषित की जाएगी। अब खबर जालौन के माधोगढ़ से, जहां रंजिश को लेकर 6 हथियारबंद लोगों ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे दोनों युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े। तो वहीं गोली की आवाज सुनने के बाद परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर वहां मौके से फरार हो गए। तो वहीं परिजनों ने घायलों को माधोगढ़ CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रेफर किया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना रेढर थाना क्षेत्र के सुलखना गांव की बताई जा रही है। अब खबर यूपी के फतेहपुर जिले से, जहां पर सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में कबाड़ी की दुकान से चोरी का माल बरामद होने के बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, थाना प्रभारी अरविंद कुमार गौतम के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि रहीमवारपुर में निवासी मनोज सिंह के ट्यूबवेल में सिंचाई के लिए 150 किलो पाइप पड़े हुए थे, जिसे अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर लिया। इस मामले में पहले 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की निशानदेही पर कबाड़ी की दुकान से 65 किलो पाइप बरामद कर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां कल्याणी नदी में एक युवक डूब गया। बुढ़वा बाबा मंदिर के पास नदी में नहाते समय ये युवक उसमें डूब गया। गोताखोरों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो गोताखोरों की मदद से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल बुढ़वा बाबा मंदिर के पास नहाते वक्त ये युवक नदी में डूब गया। गोताखोरों की सहायता से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। पीलीभीत के पूरनपुर में खनन माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसी को लेकर कोतवाली चौकी पुलिस ने बलरामपुर क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी बीच पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने पर खनन माफिया मौके से फरार हो गए। ऐसे में पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए महज एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। कल रात्रि में खनन की मिट्टी के खनन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी, लेकिन मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुई, जिसको सीज किया गया है। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, अन्य जांच पड़ताल की जा रही है। कहाँ का मामला है? ये बलरामपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीच सड़क शराबियों का आतंक देखने को मिला। दरअसल यहां पर 3 कारों पर करीब 1 दर्जन शराबी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो वहीं सड़क पर रफ्तार से स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें कार सवार शराबी सड़कों पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। तो यूपी की सड़कों पर ये गाड़ियां शराबियों के नशे में चल रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल काफी हो रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी का ये वीडियो, जहां पर गाड़ियों की तादाद आप देख सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में शराबी मौजूद थे और तेज साउंड रखते हुए यहाँ पर हुड़दंग मचाते हुए सड़कों पर निकले थे और इसी दौरान किसी ने इन्हें विटनेस करके ये वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे हालत का तुम्हें मतलब तुम निकले तो दारू पिए सब। यूपी के कन्नौज में कच्चे मकान गिरने का मामला सामने आया। यहाँ बारिश में बेघर हुए गरीबों को सरकार से अब मदद मिल पाएगी। इस घटना के बाद तहसीलदार ने प्रभावितों को राहत शिविर पहुंचाया है। सभी परिवारों को राशन और जरूरी सामान दिया गया। तिरवा के भगवानपुर में 10 कच्चे मकान गिर गए थे। तो बेघर गरीबों को सरकार से मदद मिल पाएगी। बता दें कि तिरवा के भगवानपुर में 10 कच्चे मकान जो बीते दिनों बारिश रही है, वहां उसी बारिश की भेंट चढ़ गए और यूपी के कन्नौज में कच्चे मकान से गिरने से जुड़े मामले पर अब प्रशासन ने संज्ञान त्वरित लिया है। बारिश में बेघर हुए गरीबों को सरकार से मदद मिल पाएगी। फिलहाल रिहायशी जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। खाने और राशन की व्यवस्था की जा रही है राहत शिविरों में।
और बेघर गरीबों को सरकार से मदद भी अब जल्द ही मिल पाएगी। दरअसल तिरवा के भगवानपुर में 10 कच्चे मकान बारिश की वजह से गिर गए थे और इसी वजह से जो लोग बेघर हुए फिलहाल उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। बेघर हुए गरीबों को सरकार से अब मदद मिल पाएगी और इसी संबंध में घटना के बाद तहसीलदार ने प्रभावितों को राहत शिविर पहुंचाया। राशन और खाने की यहां पर लगातार व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है। अब खबर बलिया से, जहां योगी सरकार के विधायक सुरेंद्र सिंह का एक नया रूप देखने को मिला। दरअसल विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे गायकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। यूपी के महराजगंज में नौतनवा नगर पालिका परिषद की ओर से छपवा के एक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 71 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने बताया कि रक्तदान के लिए रक्तदाताओं में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं लोगों से दूसरों की मदद की भी अपील की गई। सेवा सप्ताह दिवस हम लोग मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे 71 साल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। 71 लोग ब्लड डोनेशन देंगे और प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना करेंगे। समाज के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इस महान कार्य के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।